जय हिंद दोस्तों। आज हम G20 की बात करेंगे। G20 20 देशों का संगठन है और यह संगठन का बैठक जो है दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में भी प्रगति मैदान में। आखिर G20 का इतिहास क्या है? तो दोस्तों ये G20 जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का यह सम्मेलन है। G20 आखिर G20 की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा 1999 में बर्लिन जो जर्मनी का एक शहर है, वहीं पर G20 की स्थापना हुई। क्यों हुई स्थापना? तो दोस्तों एशियाई वित्तीय संकटों से निपटने के लिए ही, यानी एशिया के देशों में जो वित्तीय संकट आ गया था, उसी वित्तीय संकटों से निपटने के लिए G20 की स्थापना हुई थी और इसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्तीय मंत्री भाग लेते हैं। तो दोस्तों आखिर इतिहास क्या है? G20 में 19 देश है, याद रखिएगा, प्लस EU को भी शामिल किया गया है, मतलब यूरोपीय यूनियन को शामिल किया गया है। और G20 का जो दिल्ली में 2023 में बैठक होने जाने वाला है, प्रगति मैदान में है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो बाली इंडोनेशिया में हुई थी 2022 में, और 2024 में जो बैठक होगा वह ब्राजील में होगा। इसे याद रखना है दोस्तों। ये जो G20 विश्व के जो 20 देश है ना, ये कुल जीडीपी का अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% इसी के पास है। साथ ही पूरे विश्व के व्यापार का भी इन्हीं 20 देशों के पास 75% है। और कुल जनसंख्या की मैं बात करूं तो कुल जनसंख्या का भी 2/3 भाग इन्हीं देशों में निवास करती है। इसलिए भी G20 का बैठक महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर ये जो बैठक दिल्ली में होने जा रही है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? तो इन 20 देश आपस में मिलकर के वित्तीय स्थिरता पर बात करेंगे कि जो वित्तीय फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह बनाए जाए, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह मजबूत किया जाए, उसका किस तरह विकास किया जाए, उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन। दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर के पृथ्वी सम्मेलन से ही चर्चा चली आ रही है। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, रियो शहर में जो बैठक हुई थी अर्थ समिट, उसमें 3 बातों पर चर्चा की गई थी। एक तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इस बार के बैठक के भी मुख्य मुद्दा जो है जलवायु परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है और पूरे विश्व जो है बड़े तेजी से बदल रहे हैं। कहीं आंधी आ रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं कोरोना आ रहा है। पूरे विश्व इस जलवायु परिवर्तन के चपेट में आते जा रहे हैं। तो इसका क्या हल हो सकता है, उस पर चर्चा होगी। हल के तहत ही सतत विकास पर भी चर्चा होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिर दोस्तों सतत विकास क्या होता है? सतत विकास एक ऐसा विकास है जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा पर जोर दिया जाता है। और सतत विकास की अवधारणा को पृथ्वी सम्मेलन में लाया गया था 1992 में, और आज भी उस सतत विकास सम्मेलन पर काम चल रहा है। अब सवाल आता है कि इस बार के जो अतिथि देश हैं, मतलब कि अतिथि देश के रूप में कुछ देशों को बुलाया गया है अतिथि के रूप में। उन देशों का नाम याद रखना, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और संयुक्त अरब अमीरात है। इसे अतिथि के रूप में इन देशों को बुलाया गया है। दूसरी बात कि इस G20 देशों के, ये भी याद रखना, यह 18वां सम्मेलन है। ये जो है 99 के बाद जो है, यह 18वां सम्मेलन है। इसे भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आखिर G20 में
कितने दे कौन कौन देश है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है कि G20 में आखिर मेंबर कौन है, तो वो हमें ध्यान रखना है। G20 के मेंबरों में अर्जेंटीना है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया है, पूरे वर्ल्ड का मैप है, देख रहे हैं, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, वीडियो रोक के जरूर लिख लेना, इंडिया है, इटली है, मैक्सिको है, तुर्की है, यूरोपीय यूनियन तो है ही, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया तो है ही, जापान, इंडोनेशिया और जर्मनी। कुल 20 देश काउंट करोगे तो 20 देश होगा, और यही सारे जो है G20 में शामिल है। इन्हें हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात आता है कि G20 के अलावे क्या, दोस्तों इसी G20 के जो ग्रुप ऑफ 20 देश हैं, इनके जो वित्त मंत्रियों का बैठक है, साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नरों का जो बैठक है, इसका एक बैठक खजुराहो में भी होने जा रहा है। अब सवाल यही पूछता है कि यहीं पर सवाल पे हम आ जाते हैं कि आखिर खजुराहो का इतिहास क्या है, खजुराहो क्यों फेमस है, तो इनको ध्यान रखना। खजुराहो मंदिर, सबसे पहले तो खजुराहो मंदिर भारत के कहां है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है, याद रखना। कहां है खजुराहो मंदिर, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। और खजुराहो में किस देवी देवता के मंदिर है, तो हिंदू, याद रखिएगा, हिंदू प्लस जैन देवी देवताओं के मूर्ति है। और खजुराहो मंदिर की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा, खजुराहो मंदिर बनाने वाले चंदेल राजा थे। और किस सदी में की, तो 10वीं सदी में। आज से लगभग 1000 से भी पहले जो है इस खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था, 10वीं सदी में। यह भी कहा जाता है कि दोस्तों कि उस दौरान उत्तर भारत में जिस तरह आदिकाल का दौर चल रहा था, सिद्ध और नाथ का दौर चल रहा था, उत्तर भारत में ही ब्रजयान परंपरा का तीव्र गति से विकास हो गया था, और ब्रजयान में तंत्र मंत्र का विकास हो गया था। और उस तंत्र मंत्र में जो ब्रजयानी सिद्ध थे, वो मूल भिक्षाटन को छोड़कर भोग विलास, तंत्र और भोग को विषय बना लिया था। उसी तरह यह भी माना जाता है कि जो खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण हुआ, वो तांत्रिक विद्याओं के विकास के लिए तंत्र मार्ग, यानी तंत्र मार्ग, तंत्र मार्ग जिसमें कि योग प्लस भोग को ध्यान दिया जाता है। इसीलिए खजुराहो मंदिर में आप देखेंगे कि अश्लीलता का चित्रण है। बादशाहन के कामसूत्र, जिनको भिन्न भिन्न मुद्राओं में कामसूत्र में जो बताए गए हैं, उन्हीं चीजों को यहाँ खजुराहो में भी दिखाया गया है। लेकिन ये आर्ट की दृष्टि से, कला की दृष्टि से विश्व के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसीलिए यूनेस्को ने, याद रखना, इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, इसलिए भी ये फेमस है। तो कुछ बातों को G20 के साथ साथ खजुराहो मंदिर के इतिहास को भी हमें जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट करना, और पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।